Hello, students. Welcome back to Blade Learner K-12. Myself, Mahavish Sadaf, and I am here to teach you biology of class 12th. We have already started the fifth chapter, which is Principle of Inheritance and Variation. And in the last lecture, we had discussed about inheritance of one gene and some important terms like homozygous, heterozygous, dominant, recessive genes, allele. And now we are going to study about monohybrid cross, Punnett square, and then test cross. So let's start with monohybrid cross. Monohybrid cross का मतलब होता है cross between the plants in which genes are controlling one character. कि ऐसे प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाना जिसमें जीन्स जो है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। बिल्कुल अब आप लोगों को क्लियर होगा कैरेक्टर ट्रेट्स में डिफरेंट। ठीक है, कैरेक्टर होता है नॉर्मल कैरेक्टर लाइक हाइट, और ट्रेट क्या हो जाएंगे कि किस तरह की हाइट है, टॉल है या ड्वार्फ है। तो दिस टॉल एंड ड्वार्फ इज नोन एज ट्रेट एंड दिस हाइट इज नोन एज कैरेक्टर। ओके, तो जीन्स जो है इसमें कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होती है? सिर्फ एक कैरेक्टर को, तभी ये क्या है, मोनो यानी सिंगल। अब यहाँ पर मेंडल ने क्या किया कि पेरेंट प्लांट लिया। पेरेंट में उसने, अब मैंने हमेशा कहा था कि कभी भी पेरेंट प्लांट जो होंगे वो प्योर ही होंगे। पेरेंट प्लांट जो होंगे वो क्या होंगे? प्योर होंगे। मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? प्योर। प्योर ब्रीडिंग कैसे हमने ऑब्टेन की थी आपको पता है? जैसे सेल्फ पॉलिनेशन कराकर। ओके, तो यहाँ पर पेरेंट्स प्योर होंगे यानी कि हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। होमोजाइगस कंडीशन जिसमें जो एलील होंगे वो सेम एलील होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर कौन सा एक कैरेक्टर यूज किया गया था? हाइट प्लांट में कराई गई थी, इसलिए स्टेम हाइट। प्लांट में क्रॉसिंग हो रही है इसलिए स्टेम हाइट को कंसीडर किया गया। स्टेम की हाइट, अब जैसे प्योर प्लांट यानी कि टॉल और ड्वार्फ, तो टॉल कैपिटल टी, ड्वार्फ स्मॉल टी, इनमें हम क्रॉसिंग करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेरेंट प्लांट है और ये जो पेरेंट प्लांट है, ये दोनों सबसे पहले गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमीट। अब देखिए, ये जो गैमीट होगा ना उसमें सिर्फ एक ही एलील हमेशा आता है। गैमीट में क्या होता है? गैमीट ऐसे भी आपको पता है हैप्लॉइड कंडीशन होती है। गैमीट जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमीट में हमेशा एक ही एलील आएगा। इसमें जैसे दो एलील हैं और दोनों सेम है, कैपिटल टी, तो इसमें से एक एलील आया। और वैसे भी एक ही आ सकता है क्योंकि ये दोनों सेम ही है, इसीलिए सिर्फ कैपिटल टी ही आएगा, है ना। एक गैमीट में कैपिटल टी, फिर दूसरे गैमीट में भी कैपिटल टी ही आएगा। और यहाँ पर इससे क्या बनेंगे? यहाँ से होगा, जैसे यहाँ से दो गैमीट में दो कैपिटल टी चलेगा। यहाँ पर क्या होगा? दो गैमीट्स में अलग अलग स्मॉल टी होंगे। अब क्या होगा? अब इनमें फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ यानी क्रॉसिंग हुई, ब्रीडिंग। तो ये कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया और क्या बनाया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी के साथ क्रॉसिंग की और क्या बनाया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तो फर्दर नहीं हो सकता, कुछ हो गया, दोनों गैमीट ने एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लिया। अब ये क्या बना? ये हो गई आपकी F1 जनरेशन। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये क्या है? टॉल। ये क्या है? टॉल। तो इस तरह से मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो F1 जनरेशन है वो पूरी की पूरी टॉल है, यानी सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर को वो रिजेंबल कर रहा होता है, डोमिनेंट पेरेंट को। क्योंकि हमने शुरू में ही ये कह दिया है कि जो कैपिटल टी होगा वो डोमिनेंट होगा, स्मॉल टी रिसेसिव होगा। इस वजह से F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है और वो कोई भी हो सकता है, मतलब किसी भी एक पेरेंट का वो कैरेक्टर हो सकता है। तो सारे के सारे F1 जनरेशन क्या है? टॉल। ऑल आर टॉल। फिर इन्होंने क्या किया? F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉसिंग कराई, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉसिंग करवाई। ये F1 जनरेशन है ना, दोनों इसी को आपस में इनकी क्रॉसिंग कराई। अब देखिए फिर से गैमीट्स बनेंगे, तो एक गैमीट के अंदर कैपिटल टी एक ही एलील आएगा, दूसरे गैमीट के अंदर दूसरा एलील। यहाँ भी एक गैमीट के अंदर एक एलील, दूसरे के अंदर दूसरा एलील, ये दोनों एलील है। अब फ्यूजन होगा, ये जो होगा इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी। ये जो होगा इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी।
ये जो है इसके साथ भी फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जो है इसके साथ भी फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरह से यहाँ पर भी फ्यूजन हो सकता है कि इसने अभी इससे किया और इसी की क्रॉसिंग आप इससे करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका मैंने इसके साथ करवा रखा था तो इसको भी आप इसके साथ क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे ही टॉल हुए है ना, 4 बने तो चारों टॉल बने। अब यहाँ भी 4 बने हैं, इसको पहले इससे करवाया और इसको इससे। आपने वो मैथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है ना, बिल्कुल वही है ये। और फिर इसको भी इससे क्रॉसिंग करवाई और इसकी इससे क्रॉसिंग करवाई। अब यहाँ पर देखिए ये हो गए टॉल, ये हो गए टॉल, ये हो गए टॉल, और ये क्या हो जाएगा, डॉर्फ। और ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। आपने क्या देखा F2 जनरेशन में कि दोनों ही पेरेंट जो हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। यानी F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट एक्सप्रेस होगा और F2 जनरेशन में क्या होगा, दोनों ही पेरेंट एक्सप्रेस हो जाते हैं वापस से। ये सब कुछ आप समझ गए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको इरेज कर देती हूँ F1 जनरेशन को। यहाँ पर हमेशा F2 जनरेशन के लिए 2 चीज लिखी जाती है, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप आपको पता है ना, इंटरनल कोई चीज किस तरह से रखी हुई है। तो जीनोटिपिक रेशियो और दूसरा आता है फिनोटिपिक रेशियो, कि आपको बाहर से क्या दिख रहा है। आपको बाहर से यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट ड्वार्फ है। तो आप रेशियो में इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, टॉल इज टू ड्वार्फ में 3:1, कि 3 प्लांट टॉल है और 1 जो है वो ड्वार्फ है। तो यही क्या हो गया आपके लिए, फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो आपको क्या दिखेगा, कितने तरह के आपको जीन यहाँ पे सबसे पहले दिख रहे हैं। देखिए एक जीन है आपके पास कैपिटल टी, दूसरा जीन है आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा जीन है आपके पास स्मॉल टी, और जो चौथा है वो यही है, दोनों सेम ही है। अब देखिए इसको काउंट कीजिए, कैपिटल टी कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, और स्मॉल टी कितने हैं, 1। यानी 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ F2 generation, and 3:1 is the phenotypic ratio of F2 generation in monohybrid cross। लेकिन अगर आप F1 जनरेशन के लिए जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो लिखेंगे तो कुछ भी नहीं लिखाएगा, मतलब सब कुछ 1 ही होगा, क्योंकि F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट आ रहे थे। तो अब रेशियो के लिए हमेशा एटलीस्ट 2 चीज तो होनी चाहिए ना। अब सिर्फ टॉल है, साथ में लिखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ड्वार्फ। तो क्या आप ऐसे लिखेंगे 1:0, है ना। और जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो भी सबका जीनोटाइप क्या आ रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वहां भी दूसरा कोई जीनोटाइप है ही नहीं, इसलिए वहां पर रेशियो नहीं लिखते हैं। F2 जनरेशन के लिए मोस्टली लिखा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर कुछ नहीं, बहुत इजी सा एक मेथड है, जिसमें ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। कि किसी एक क्रॉस जब हमने करवाई है उसमें कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी को ये बताता है पनेट स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं, स्क्वायर शेप का बॉक्स बनाते हैं, रोज बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस चीज की भी क्रॉसिंग करवा रहे थे ना, उसको ऊपर और यहाँ साइड में लिखा जाता है। जैसे पेरेंट थे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों के एक एक एलील यहाँ रख देंगे, कैपिटल टी, और यहाँ पर इन दोनों के स्मॉल टी। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर इन दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर इन दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये सब क्या है, जीनोटाइप्स। इसने बता दिया ना कि कितने तरह के जीनोटाइप्स बनने वाले हैं यहाँ पर। दीज आर दी जीनोटाइप्स। अगर हम F1 जनरेशन के बारे में बात करें तो वहां पर मतलब F2 जनरेशन में इन दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे और देखना चाह रहे हैं हम कि कितने तरह के जीनोटाइप्स बनेंगे। तो एक यहाँ लिख दिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए क्या होगा, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ स्मॉल टी। तो कितने तरह के बने, 1 2 3, 3 तरह के जीनोटाइप बन गए यहाँ पर। क्लियर है। यानी कि अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें, ये जो आया था आपके पास 1:2:1, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि 1/4 जीनोटाइप जो है वो किस तरह के हैं, कैपिटल टी। 2/4 जीनोटाइप जो है वो किस तरह के हैं, कैपिटल टी, और 1/4 जीनोटाइप जो है वो किस तरह के हैं, स्मॉल टी। और यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि
सारे के सारे हैं, है ना, यानी कि 4/4, यानी कि कितने हो गए, ऑल। सभी के जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये तो जीनोटाइप लिखा मैंने, जीनोटाइप। अगर फिनोटाइप को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, 3:1, 3 टॉल है 1 छोटे हैं, तो यानी 3/4 जो है वो टॉल है और 1/4 जो है वो ड्वार्फ है। अब देखिए, अब यहाँ से आप ये मत समझिए कि जो क्रॉसिंग होती है उसमें हमेशा सिर्फ 4 ही बनते हैं, 4 ही प्रोजेनीज बनती हैं। ये एक रेशियो में लिखा गया है। उन्होंने बहुत सारे मतलब जब पी प्लांट की क्रॉसिंग होती है ना, तो बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं, हो सकता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि ये जो 3:1 का रेशियो, इससे आप ये मत समझिएगा कि 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है। हो सकता है कि वो रेशियो इस तरह से आया हो। अगर मैं बिल्कुल कम पी प्लांट को कंसिडर करूं तो हो सकता है कि टोटल 100 प्रोजेनीज प्रोड्यूस हुए होंगे, जिनमें से 75 प्रोजेनीज टॉल थे और 25 प्रोजेनीज ड्वार्फ थे। अगर आप इसका रेशियो लिखेंगे तो यही तो आएगा, सिंप्लीफाई होके 3:1, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर किस तरह से, ये एक रेशियो होता है 3:1। इसको आप ऐसे मत कंसिडर कीजिएगा कि सिर्फ 4 ही प्रोजेनी पैदा होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रोजेनीज का नंबर कुछ भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है। तो पनेट स्क्वायर हो गया आप लोगों को क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। देखिए, टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है, इसमें हम जीनोटाइप को पता करते हैं। इसका जीनोटाइप, जो भी डोमिनेंट ट्रेट है उसका जीनोटाइप क्या होगा, इस चीज को हम लोग टेस्ट क्रॉस से पता करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि टॉल, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक एक टर्म को ध्यान से पढ़िए। डोमिनेंट ट्रेट, कैरेक्टर नहीं कहा क्योंकि कैरेक्टर इज हाइट, जो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, हाइट। उसके 2 ट्रेट हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। इसमें ड्वार्फ के बारे में कुछ नहीं पता करना होता है। ड्वार्फ का जीनोटाइप तो हमें पता ही है कि वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा। लेकिन जो टॉल है उसका जीनोटाइप 2 तरह का हो सकता है, या तो वो कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो जब हम लोग बाहर से किसी चीज को देख रहे होते हैं तो सिर्फ कहते हैं लंबा है। अब उसका जीनोटाइप तो हमें नहीं पता होता है, तो उसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, अब किस तरह से करवाते हैं देखिए, में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी F1 प्रोजेनी होती है ना उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं कि जो भी F1 प्रोजेनी है उसको F1 प्रोजेनी के साथ ही उसकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या करना है, हमेशा जो F1 प्रोजेनी होगी उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवानी है उसकी। मतलब F1 क्या था, F1 प्रोजेनी थी कैपिटल टी स्मॉल टी, कहाँ से आई थी, ये थे दोनों पेरेंट्स, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ था ये F1 प्रोजेनी। इसको हमेशा किसके साथ क्रॉसिंग करवानी होती है, रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट कौन सी है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से हम इस तरह से टेस्ट क्रॉस करते हैं। और जो टेस्ट क्रॉस करते हैं हम, उसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो सेम होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि टेस्ट क्रॉस करने के बाद जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो होता है वो सेम ही होता है। अब किस तरह से होता है ये देखिए, अभी आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल वहां पर दिया हुआ है। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, कि उन्होंने इस तरह से यहाँ पर एक पेड़ बनाया है। ये एक प्लांट हो गया, ठीक है, और ये डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है ये। और इसका उसमें वहां पर कलर के लिए दिया है, कैरेक्टर वहां पर क्या लिया है, कलर। और कलर में आपको पता है 2 कलर दिए हुए थे, वायलेट और वाइट, जिसमें से वायलेट को माना जाता है डोमिनेंट और वाइट को माना जाता है रिसेसिव। ओके, तो यहाँ पर आप लोग मान लीजिए कि वायलेट जो है उसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डोमिनेंट है, और वाइट रिसेसिव, इसलिए उसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये जो फ्लावर है इसका कलर कुछ भी हो सकता है। इसका जो कलर का जीनोटाइप है, मतलब डोमिनेंट है, यानी कि ये क्या है, वायलेट है, हमें पता है वायलेट है। लेकिन वायलेट का जो जीनोटाइप है वो तो या तो कैपिटल W भी हो सकता है, और या नहीं तो कैपिटल W स्मॉल w भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी जीनोटिपिक कंडीशन हो सकती है इसकी, लेकिन कौन सा होगा,
ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो F1 प्रोजेनी होती है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। अब इसका जो F1 प्रोजेनी होगी वो यही होती है ना, कैपिटल W स्मॉल w, सब में आपको पता है हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाती है, वही F1 प्रोजेनी होती है। तो कैपिटल W स्मॉल w को हमें किसके साथ क्रॉस करवाना है? रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, करवाते हैं। हमने इस तरह से पनेट स्क्वायर बनाया, यहाँ पर हमने लिख दिया कैपिटल W और यहाँ स्मॉल w, और यहाँ स्मॉल w, ये क्या आ जाएगा? कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w। यहाँ से रिजल्ट क्या देखने को मिला कि 1:1 का रेशियो है, यानी क्या बने? 2 वायलेट बने, 2 वाइट बने, यानी 1:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको कैपिटल W स्मॉल w को स्मॉल w स्मॉल w के साथ क्रॉस करा दिया, और यहाँ से क्या मिला हमें कि हाफ फ्लावर जो होंगे, हाफ फ्लावर जो थे वो वायलेट बने और हाफ जो है वो वाइट बने। अब अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इसका जीनोटाइप है वो कैपिटल W है, तो इसको किससे क्रॉस कराएंगे? रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि स्मॉल w के साथ क्रॉस कराएंगे। तो हमने इसको इससे क्रॉस करवाया, तो ये क्या बना? देखिए इस तरह से हमने पनेट स्क्वायर बनाया। ये है कैपिटल W, ये है स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, सारे ही क्या बन गए? वायलेट। तो देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि हमने इसमें क्या किया कि मान लिया कि इस फ्लावर का जीनोटाइप ये है और इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करा दी, और अगर आधे फ्लावर हमें वायलेट दिखे और आधे वाइट दिखे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जीनोटाइप कैसा रहा होगा? कैपिटल W स्मॉल w। लेकिन हमने ऐसा माना कि हो सकता है इसका कैपिटल W रहे, इसको हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ इसकी क्रॉसिंग कराई, इस तरह से क्रॉसिंग करवाई, सारे ही के सारे फ्लावर अगर वायलेट आ जाते हैं तो फिर इसका जो वो होगा जीनोटाइप वो क्या होगा? कैपिटल W होगा। समझ रहे हैं आप? कि इस तरह से हम पता लगाते हैं कि ये जो डोमिनेंट ट्रेट है इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा या ये होगा। डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग डोमिनेंट ट्रेट, और आप देख रहे हैं इसमें हमेशा हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाई है। समझ गए? और देखिए फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों में ही सेम है। यहाँ फिनोटिपिक रेशियो क्या था? वायलेट इस टू वाइट का रेशियो क्या था? 2 वायलेट थे, 2 वाइट थे, और जीनोटाइप कैसा बना? कैपिटल W स्मॉल w और स्मॉल w स्मॉल w। कितने बने? कैपिटल W स्मॉल w भी 2 है और स्मॉल w भी 2 है। तो यानी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों का रेशियो क्या आ गया? 1:1। अब यहाँ देखिए आप, सारे के सारे जीनोटाइप सेम है ना, तो 1:0 समझ लीजिए आप, कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, और सारे के सारे ही वायलेट हैं। तो देख लिया आपने, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या है? बिल्कुल सेम। क्लियर हो गया टेस्ट क्रॉस? यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मेंडल प्रपोज्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो कहाँ से दिया गया? वन जीन के इनहेरिटेंस से मेंडल ने 2 लॉ दिए, डोमिनेंट लॉ और सेग्रीगेशन लॉ। इसे हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कभी भी जो 2 एलील होते हैं उन दोनों एलील में से एलील 1 एलील 2, 2 एलील में से हमेशा एक एलील डोमिनेंट होता है और कोई दूसरा एलील जो होता है वो रिसेसिव होता है, यानी कि वो एलील जो खुद को अकेला भी एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन रिसेसिव एलील को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए अपने जैसा ही एक और एलील चाहिए होता है। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। देखिए सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन यहाँ पे किस चीज के सेपरेशन की बात की जा रही है? देखिए इसमें क्या होता है ना, इस लॉ से ये बताना चाह रहे हैं कि जो एलील्स होती है ना वो कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करती है। डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग किसी चीज का आपस में मिक्स हो जाना इज नोन एज ब्लेंडिंग। कि एलील्स जो होती हैं वो कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करती हैं, और क्या होता है कि वो जितने भी एलील्स हैं ना वो सब के सब खुद को एक्सप्रेस करते हैं, सारे के सारे एलील्स, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर है यानी जो ट्रेट है, जो 2 ट्रेट हैं वो दोनों ही के दोनों ऑफ स्प्रिंग्स में एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि F1 जनरेशन में क्या हुआ था कि सिर्फ एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था,
अगेन माइंड माई वर्ड्स, ट्रेट या कैरेक्टर। F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था और वो था टॉल, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हो गए थे, टॉल और ड्वार्फ दोनों ही एक्सप्रेस हो गए थे। तो ये क्या है, ये किस वजह से हुआ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से, कि जो एलील्स होते हैं वो, जितने भी एलील्स होते हैं वो सारे अलग होते हैं, यानी ऐसे था ना, इस तरह से था। तो ये सारे एलील्स सेपरेट होते हैं और जो दोनों ट्रेट हैं वो दोनों बाद में जाकर रिकवर हो जाते हैं, यानी F2 जनरेशन में दोनों ट्रेट जो हैं वो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। तो ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये तो आपको पता है कि जो होमोजाइगस पेरेंट होते हैं वो जितने भी गैमीट प्रोड्यूस करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सेम। और जो हेट्रोजाइगस पेरेंट होंगे वो जितने भी गैमीट प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे? अलग। समझ गए आप लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? और ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसका आपको एक भी एक्सेप्शन नजर नहीं आएगा कहीं भी। यानी कि जो ये दोनों ट्रेट हमने यूज किया है ना, इसके अलावा कोई ट्रेट भले ही आपको नजर आ जाए, जो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी आपको, लेकिन जो दो पेरेंटल ट्रेट हैं वो हमेशा ही एक्सप्रेस होंगे, चाहे कुछ हो जाए। बाद में 2 जनरेशन के बाद रिकवर हो या पहले ही जनरेशन में हो जाए, लेकिन हो जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये पूरा था आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।